कि जहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है। मतलब हम बात भी नहीं कर सकते, तो हम दिमाग में तो क्यों ही लेके, मतलब दिमाग में तो आ ही नहीं सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद योर डिसेंट जाटनी व्लॉग्स। जो किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। तो आज मैं अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं आई थी बालकनी में बैठ रही हूँ और थोड़ा सा चेंज अपने लिए भी लेके, मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ जाऊँ बाहर, तो आप लोगों के लिए भी चेंज होगा, मेरे लिए भी चेंज है। थोड़ा सा आपको साउंड डिस्टर्बेंस होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ऐसा चलेगा। लेकिन हवा अच्छी चल रही है और गर्मी बहुत मतलब मुझे लग रहा है गर्मी आ गई है। अभी तो बाहर बालकनी में बैठ के हवा लेना अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अगर आपने मेरे तब तक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप पहले वाले ब्लॉग्स जाओ, देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। फिर से बोलूँगी, कहीं से कुकर की सीटी आ रही है, कहीं से स्कूटर की आवाज़ आए या बाइक की आवाज़ आई, तो उस सबको इग्नोर करना। बस आप वो और मेरी बातों को मतलब बस मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना। अच्छा। बाकी सब कुछ नज़रअंदाज करना। तो चलिए, अभी मैं आज की वीडियो जो है वो होने वाली है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं है, आप बस इतना बता दो कि आपने इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं की है। तो वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इंटरकास्ट मैरिज है भी तो मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो, मैटर क्या करता है आज के टाइम पे कि आदमी कितना खुश है अपनी मैरिड लाइफ में। अगर इंटरकास्ट मैरिज है और वो खुश है तो उसमें क्या मतलब क्या ऐसा हो जाएगा कि उसने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। हालांकि हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो इसको ना आज कल इंटरकास्ट मैरिज को बहुत ज़्यादा हाइप पे लिया जाता है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कर ली, उससे कर ली, वो लड़का इससे कर लिया, मतलब ब्राह्मण ने जाट से, जाट ने ब्राह्मण से, उसने इससे। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती आज के टाइम पे। आज के टाइम पे जो मैटर करता है वो है कि आपकी खुशी, आप कितना मेंटली खुश हो, आप उस इंसान के साथ कितना खुश हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि इंटरकास्ट मैरिज मत कर लेना, ये मत कर लेना, वो तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है। मतलब आप लोग ऑफेंस मत हो जाना, बहुत सारे हैं कि जिनका पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं मुझसे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर रख रही हूँ कि जो इंटरकास्ट मैरिज है मेरे अकॉर्डिंग जो है, हालांकि जो मैं भी हूँ एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही कट्टर जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज बहुत मतलब बैन है, जिसे कहते हैं बैन है। बट मेरी जो थिंकिंग है उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरा जो जनरेशन है उनसे अलग है। तो वहाँ पर अगर आगे जो हमारी जनरेशन आएगी शायद उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह इन सब का मायने नहीं रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मायने रखा जाता है कि आपका पार्टनर कितना सपोर्टिव है, आप कितने खुश हो उस चीज़ में, आप कितना मतलब ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि उसकी फैमिली कैसी है, या मतलब आप ये सारी चीज़ें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो मायने रखती हैं कि लड़का सपोर्टिव है नहीं है, लड़का बढ़िया है नहीं है, उसकी फैमिली बढ़िया है नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी है तो वाई नॉट, क्यों नहीं इंटरकास्ट मैरिज में जा सकते। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग भागकर शादी करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपसी सहमति मतलब अगर फैमिली, अगर हम फैमिलीज को मनाने जाएं अच्छे तरीके से, अपना मतलब ये एक जो है ये कदम ना उठाएं कि हाँ चलो भाग जाते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है, मतलब मोस्टली छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा ये चीज़ कर रहे हैं कि भागना, ये सारी चीज़ें। तो उनको अभी पता नहीं है आगे फ्यूचर मतलब क्या है ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप वेल सेटल्ड हो, दोनों के दोनों, मतलब लड़का भी लड़की भी वेल सेटल्ड हो, आप अपनी फैमिलीज को मना सकते हो। तो आप आपसी सहमति से, फैमिली की सहमति से, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर एक स्टेप अगर हम लेंगे तो आगे तभी तो चीज़ों में चेंज आएगा। अगर ये सारी चीज़ें ऐसे होती रहेंगी, जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में ना ये सारी चीज़ें, इंटरकास्ट तो क्या, लव मैरिज भी बिल्कुल एकदम ऐसे है कि बैन है, हम बात भी नहीं कर सकते। हम पहले अपने पेरेंट्स से जो है ये सारी चीज़ें बात नहीं कर सकते थे कि मतलब हमें वो पसंद है या ये पसंद है। लेकिन अब जो हमारी सोच है वो ऐसी है कि मतलब अगर हमारे कल को, मतलब हमारी जो आगे की जनरेशन है वो अगर हमसे बात करेगी आके आपस में, जस्ट बी लाइक अ फ्रेंड्स की हाँ हमें वो पसंद है, ये है, वो है, तो हम उसकी बात बैठ के सुनेंगे। और मतलब इतना होना चाहिए कि पेरेंटिंग इज समथिंग कि आप जहाँ पर अपने बच्चों से बैठ के बात कर सको इस बारे में, तभी चीज़ें जो है ना आगे सुधरेंगी, मतलब आगे जो है चेंजेस आएंगे। और इंटरकास्ट मैरिज कोई हवा नहीं है, मतलब इट्स
इट्स जस्ट अ मैरिज, बस एक वर्ड लगा दिया इंटरकास्ट की हम। तो कोई भी मतलब कोई भी अदर कास्ट हो गई, जाट गुज्जर हो गए, गुज्जर जाट हो गए, तो अगर आप वेल सेटल्ड हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्कूलिंग कर रहे हो और तब आपको मतलब हो जाता है अट्रैक्शन, वो एक अट्रैक्शन होती है, वो कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों के दोनों वेल सेटल्ड हो, देन यू कैन गो फॉर इट, आप कर सकते हो। तो प्लीज़ कोई ना अब इस बात पे ना, क्योंकि मेरे हर एक कमेंट पे, मेरी हर एक बात पे लोग ना पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं कुछ भी चीज़ बोलूँगी ना कि अच्छा आप तो ये बोल रहे थे, आप तो वो बोल रहे थे, खुद तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप ये मतलब ऐसे आप लोगों को कन्वे कर रहे हो, आप गलत मैसेज दे रहे हो। तो ये गलत मैसेज नहीं है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मैं फिर से बोलूँगी, मैं बार बार इस व्लॉग में यही बोल रही हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम यू गाइस, तो आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, तो मैं उस चीज़ में भी कुछ नहीं बोल रही, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो मैंने आपको बता ही दिया था मेरे अभी तक के ब्लॉग्स देखने से, अभी तक मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि आई बिलोंग टू द फैमिली की जहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है। मतलब हम बात भी नहीं कर सकते, तो हम दिमाग में तो क्यों ही लेके, मतलब दिमाग में तो आ ही नहीं सकता। तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, मेरी जो है एक प्रॉपर, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप एक बार उसको जाके देख लेना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एक प्रॉपर। तो उस वाले व्लॉग में ना एक चीज़ मिसिंग थी, बस मैंने थोड़ा सा आउटर रिव्यू दिया था कि मैंने उसमें अपना सरनेम नहीं बताया था। तो मेरा सरनेम जो है वो किन्नू है और मेरी जो शादी हुई है वो बालियान में हुई है, तो इसीलिए मेरा फिर बाद में स्वाति बालियान, तो मैं किन्नू हूँ और मेरा जो ससुराल साइड है वो बालियान वाला है। तो यही चीज़ है। तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, मेरी एक प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है, एक अरेंज मैरिज का प्रोसेस होता है, बिचौलिया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, रिश्ता बताया फिर आया, ये सारी चीज़ें, मतलब पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस था मेरी शादी का। तो बाकी अगर आप लोग मतलब जो भी है अभी देखिए, मतलब जो अट्रैक्शन होती है या प्यार होता है, ये मतलब कहीं किसी से भी इंसान टू इंसान होता है, तब हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि भाई वो किस जाति से बिलोंग करता है, क्या करता है। तो अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बोलूँगी, द मैटर, मतलब मैटर जो करता है वो करता है कि आप कितना खुश हो उस इंसान के साथ, मतलब खुशी मैटर करती है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल तो देखो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, इंटरकास्ट मैरिज हो या सेम कास्ट में हो, तो हर जगह ना मतलब सारी चीज़ें हो रही है, डिवोर्स भी होते हैं। पिछले साल इतने सारे थे, मतलब इतने सारे डिवोर्स थे, तो वो मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं फिर से वही चीज़ आपको मैं बार बार यही दोहराऊंगी कि मैटर करता है खुशी। तो बी हैप्पी, अपनी लाइफ में खुश रहिए, जहाँ भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी खुश रहिए, सिंगल रहना चाहते तो भी खुश रहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लाइफ ही आपको सस्टेन करनी है, आगे बढ़ानी है। अगर आप सिंगल भी रहना चाहते हो तो आप सिंगल भी खुश रहिए। तो एट दी एंड यही चीज़ है कि आप लोग खुश रहें। सो अगर आपको मेरा व्लॉग, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगी कि आप ऑफेंस मत होना इस चीज़ से। दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को कुछ अलग लगता है तो आप वो आपका है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ऑफेंस नहीं होना, क्योंकि मेरी हर एक बात आप लोग पकड़ लेते हो और उसके बाद आप कमेंट्स करते हो। और मेरे व्लॉग में जो है ना, बाकी वाले ब्लॉग्स में मैंने बोला है कि मुझे ना पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग्स में, मुझे मैं सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेती हूँ, मैं पॉजिटिव कमेंट्स ही प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए मेरे ब्लॉग में कोई जगह नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखो, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करो, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।